रियल एस्टेट का कोई सवाल, टीम सबरवाल। Your search ends here. घर कहीं भी लेना हो या हो बेचना, तो हर कोई इनकी देता है मिसाल। रियल एस्टेट का कोई सवाल, टीम सबरवाल। रियल एस्टेट का कोई सवाल, टीम सबरवाल। For any information, call Saurabh Sabharwal 647-864-8844. That's 647-864-8844. Or visit teamsabharwal.com. Your search ends here. हाँ जी बंदर भाइयों, ये है रेडियो वॉइस अनामिका और जतिन के संग, और हम हैं आपके दोस्त जतिन। बंदर भाइयों, कनाडा में अपना घर हो जाए तो लगता है सफल हो गए कनाडा में जी के, और घर के लिए द बेस्ट सर्विसेज देते हैं वो जिनका नाम है पीके, यानी कि पीके सबरवाल साहब। एनीथिंग एंड एवरीथिंग अबाउट रियल एस्टेट, और कभी कभी तो रियल लाइफ के बारे में भी उनकी दिलकश अंदाज में पेश की गई बातें हमारे दिल को छू जाती है। आइए हम चलेंगे सीधे सबरवाल जी के पास। उनकी वेबसाइट भी आपको बता दें, teamsabarwal.com। रियल एस्टेट में जो गेन किया है एक्सपीरियंस, नॉलेज, वो शेयर करने का पैशन है उन्हें हमारे श्रोता के साथ, हमारी कम्युनिटी के साथ, और यही बहुत बड़ी बात है। आइए चलते हैं उन्हीं के पास। सबरवाल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो वॉइस। थैंक यू वेरी मच जतिन भाई, एंड वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल अवर लिसनर्स। जतिन भाई जी, वंडरफुल वंडरफुल। हमारे साथ अनामिका भी जुड़ चुके हैं। अनामिका जी, हाँ जी, हेलो अनामिका। वेरी गुड आफ्टरनून टू एवरीबडी। बहुत ही सुहाना मौसम और बहुत ही सुहानी इन्फॉर्मेशन भी आज मिलेगी। तो सर, सबसे पहले शुरुआत करते हैं हालात के बारे में, रियल एस्टेट हालात, और किस तरह का आपका पूरा टूर रहा। जी, पहले रियल एस्टेट की बात कर लेते हैं, निकलते निकलते उसकी भी टूर की बात भी कर लेंगे जी। इस वक्त जो है, जो हम पिछली बार कह रहे थे कि जून को इंटरेस्ट रेट कम होने के 50% चांस हैं, उसके बाद जुलाई में 50%, वो चांसेस अब जून में इंटरेस्ट रेट कम होने के ज्यादा हो गए हैं। नाउ दोज चांसेस आर प्रोबेबिलिटीज नाउ 70%, यानी कि 70% प्रोबेबिलिटी हो चुकी है हमारे कनाडा में इंटरेस्ट रेट कम होने की 5 जून को। और ये कहा जा रहा है कि अब हमें फेड्स की इंतजार नहीं करनी चाहिए, और बैंक ऑफ कनाडा, यूएस फेडरल रिजर्व से पहले इंटरेस्ट रेट इनको कम करना चाहिए, क्योंकि हमारे हालात उनके हालात से बदल चुके हैं बहुत ज्यादा, विच इज ए गुड न्यूज। हमारे यहाँ पर जो ऑलरेडी कुछ उनके हिसाब से इकोनॉमी का कंसर्न, एम्प्लॉयमेंट का कंसर्न वगैरह है, और खास करके हाउसिंग अनअफोर्डेबिलिटी का कंसर्न है, और हाई इंटरेस्ट रेट ऑन मॉर्गेज और हाउसिंग, उस चक्कर में ये इंटरेस्ट रेट जल्दी कम होने की उम्मीद है, विच इज ए गुड न्यूज। 70% प्रोबेबिलिटी हो चुकी है 5 जून को इंटरेस्ट रेट कम होने की। जी वंडरफुल। तो अभिंदर भाइयों, आप स्टूडियो में कॉल कर सकते हैं सबरवाल जी से, आपकी बात, आपके सवाल पूछ सकते हैं। स्टूडियोज के नंबर 416-593-0055 416। जतिन भाई, सॉरी टू इंटरप्ट, अगर आप कहेंगे, अगर कॉल नहीं अगर लेते तो आएगी, तो मैं इसको कंटिन्यू थोड़ा और करना चाहूंगा आपकी इजाजत से, ठीक है? हाँ जी, प्लीज प्लीज। 416-593-0055। हम सबरवाल की बात आगे सुनेंगे, लेकिन जब कॉल्स आएंगे तो हम सबरवाल जी से कनेक्ट जरूर कर देंगे। आप स्टूडियो में कॉल कर सकते हैं। हाँ सबरवाल जी, प्लीज बताएं। तो ये जो इसका एक कारण उन्होंने था, डेलिक्वेंसीज होने की बहुत जबरदस्त उम्मीद है इस वक्त कि लोग मॉर्गेज नहीं दे पाएंगे। कुछ बैंकरप्सीज की चांसेस ज्यादा हो गए, और डेलिक्वेंसीज में ज्यादा कहूंगा बैंकरप्सी से। इसलिए अभी जो सबसे बड़ी न्यूज है, 6 बैंक जो हमारे कनाडा के बिग बैंक्स हैं, उन्होंने क्रेडिट लॉस के लिए प्रोविजंस बड़े बड़े रख दिए हैं। जैसे फॉर एग्जांपल बढ़ा दिया, मैं एग्जांपल देता हूं, जैसे आरबीसी है, उन्होंने फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 24 में जो प्रोविजन रखा है, अगर क्रेडिट डूबता है, लॉस होते हैं, तो उसके लिए उन्होंने 53% अपने रिजर्व बढ़ा दिए हैं लॉस को कवर करने के लिए, 813 मिलियन। हाँ, और उसके बाद जो है बैंक ऑफ कनाडा ने जो लास्ट ईयर फर्स्ट क्वार्टर में 217 मिलियन रखे थे लॉस प्रिवेंशन के लिए, वो इस बार 627 मिलियन कर दिए। टीडी बैंक ने 1 बिलियन रख दिया, यानी कि इसका मतलब ये हुआ सीआईबीसी ने 585 मिलियन रख दिए, बजाय 200 कुछ मिलियन लास्ट ईयर था। यानी कि ये बैंक भी अब समझ रहे हैं कि ये डेलिक्वेंसीज होंगी, बढ़ेंगी, जब रेन्यूअल्स आएगी लोग नहीं दे पाएंगे। ये भी एक बहुत बड़ा कारण
कहना है कि इंटरेस्ट रेट जल्दी कम करने के लिए सिफारिश की जा रही है और बैंक ऑफ कनाडा सोच रहा है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहता था जी। वंडरफुल। स्टूडियोज के नंबर 4165930055, 4165930055। तो सबरवाल जी, जो फर्स्ट टाइम बायर से उनके लिए शायद इंटरेस्ट रेट कम हो जाए तो बहुत ही अच्छा रहेगा कि अपना ड्रीम होम, पहला होम खरीदने के लिए एक्टिव हो जाए। बिल्कुल ठीक बात है जी, ये तो बहुत जरूरी है क्योंकि एक हर चीज की एक हद होती है। तो ये फेडरल गवर्नमेंट से पहले ही इंटरेस्ट रेट कम होने का मतलब ये है कि अब हम उनको, क्योंकि हम हमेशा उनके पीछे चलते हैं, अब उनके पीछे क्योंकि बात एक और भी है कि अभी ये भी कहने में आया है कि जैसे ट्रब की रिपोर्ट है, मिस्टर मर्सर, उन्होंने भी ये कहा कि चीफ मार्केट एनालिस्ट है, उन्होंने ये कहा है कि जो रिकॉर्ड पॉपुलेशन हमारी ग्रोथ हो रही है, रीसेलिंग इकोनॉमी है, अनएम्प्लॉयमेंट की जो बातें चल रही हैं, मॉर्गेज रेट्स जो आगे थोड़े से नीचे आएंगे सेकेंड हाफ के आसपास, वो कह रहे हैं कि रियल एस्टेट जो है एक्सपेक्टेड टू क्लाइम इन 2024, जिसकी बड़ी सख्त जरूरत है इस वक्त। प्राइस ज्यादा ना बढ़े, मैं चाहूंगा कि हर आदमी ले सके, या उसकी रेशियो में इंटरेस्ट रेट ज्यादा कम आए ताकि अफोर्डेबिलिटी बढ़ सके और थोड़ी सी इन्वेंटरी मार्केट में ज्यादा आए, जिसकी वजह से जो है थोड़ा सा सुकून मिलेगा फर्स्ट टाइम बायर को। और इसी के साथ हमारे साथ कॉलर भी जुड़ चुके हैं, उनको हम कनेक्ट करते हैं। वेलकम टू रेडियो वॉइस। जी पीके साहब, क्या हाल चाल? थैंक यू वेरी मच सर। जी सर, मेरा सवाल ये है कि मैं घर बेचना चाहता हूँ, उसमें टेनेंट है, तो उसके लिए मुझे कौन सा फार्म देना पड़ेगा? नहीं, ऐसे नहीं होता जी, सिर्फ सिंपल रूल नहीं है। मैं एक बात सबको बताना चाहता हूँ यहाँ पर, सिर्फ फॉर्म भरने से अगर टेनेंट निकल जाए तो बात ही क्या है। टेनेंट भी एक इंसान है, टेनेंट की भी एक परिवार है, उसको भी निकाल के सड़क पर बिठाना ठीक नहीं है, उसके लिए रूल्स बने हुए हैं। सिंपल सी बात है सर, अगर आपके पास आपके घर में टेनेंट है, आप उसको तब ही निकाल सकते हैं जब उस घर में आप खुद मूव कर रहे हैं, नंबर एक, या उस घर को बेच रहे हैं। और अगर उस घर को जिसको बेच रहे हैं उसके ऊपर भी सीधा आप वाला फॉर्मूला लागू होगा, जो खरीद रहा है क्या वो उसके अंदर खुद मूव करेगा, तभी वो टेनेंट निकलेगा। अगर वो कहता है नहीं मैंने टेनेंट ही रखना है, तो वो नया टेनेंट नहीं ला सकता बायर, उसको ये वाला टेनेंट अज्यूम करना पड़ेगा। यानी कि ये मतलब हुआ कि अगर आप टेनेंट को बिना किसी वजह से निकालना चाहेंगे, आप नहीं निकाल सकते। अगर आप उसमें खुद मूव करना चाहते हैं या घर बेचना चाहते हैं, तो आपने जो फॉर्म बोला है उसको कहते हैं N12 भाई साहब लिख लीजिए। N12 के ऊपर बकायदा रीजन लिखा जाता है, आर यू मूविंग इन और यू सेलिंग इट। अगर उसके अंदर आप मूविंग इन है तो बात खत्म हो गई, उनको नोटिस दीजिए, मेरी सलाह है 90 डेज का, और 1 महीने का किराया आपको साथ में देना होता है। लेकिन अगर आप उसको सेल कर रहे हैं तो सेम फॉर्मूला लागू होगा आपके बायर के ऊपर, वो रीजन देगा कि मैं खुद मूव कर रहा हूँ, सिर्फ वो एक ही रीजन देगा मैं खुद मूव कर रहा हूँ। अगर वो कहेगा नहीं मैंने रेंट में देना है, तो वो फॉर्मूला फेल हो गया, क्योंकि फिर उसको यही टेनेंट रखना पड़ेगा अपने पास। इसके लिए आप खुद अपना मत स्टेप लीजिए, एक पैरालीगल से मिलिए, वो आपको सही सलाह देंगे। अगर आपको उसकी हेल्प चाहिए मुझे टेक्स्ट मैसेज डालिएगा नाम के साथ। अगर आप नाम नहीं डालते तो मैं जवाब नहीं देता, टेक्स्ट मैसेज डालिए नाम के साथ फॉर ए पैरालीगल, मैं आपको उसका मैसेज भेज दूंगा। अकेले मत बनिए, जैसे मैं कहता हूँ कि मैं लॉयर नहीं हूँ, मैंने आपको सलाह दी आउट ऑफ माई एक्सपीरियंस, मैं लॉयर नहीं हूँ, मैं मॉर्गेज ब्रोकर नहीं हूँ, मैं सिर्फ रियल्टर हूँ, रियल एस्टेट ब्रोकर हूँ। जैक ऑफ ऑल मास्टर ऑफ नन होना ठीक नहीं है, आप पैरालीगल के थ्रू काम करिए, नहीं तो ये कई बार इतना उल्टा स्टेप पड़ जाता है कि आपके लिए टेनेंट निकालना ही मुश्किल हो जाता है। ठीक है भाई साहब जी। इसी के साथ पीके सर, हमारे साथ एक कॉलर अभी कॉल करके आए थे, कपिल जी, जिन्होंने आपको रिगार्ड्स भी दिए हैं। उनका एक सवाल था, वो ये पूछ रहे हैं कि आपकी कोई अपकमिंग प्रोजेक्ट्स हो जो कमिंग 5 years में आ रहे हो, बी इट कॉन्डो या कोई भी डिटैच अटैच हाउसिंग, तो वो आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के बारे में जानना चाह रहे थे। बहुत हैं, एक से एक अच्छे भी हैं, एक से एक बुरे भी हैं, तो इसीलिए जल्दबाजी ना करें, हमें कांटेक्ट करें, मुझे टेक्स्ट मैसेज डालें, मेरे से मुलाकात करें, हम उनको बता देंगे। और अभी जो हमारी बस गई थी 23 मार्च को, बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हुई थी। इसके अंदर लगभग जितने मैंने बिल्डरों से अपने लिए यूनिट्स लिए थे, आधे से ज्यादा बिक गए उस दिन। और उस दिन बस फुल थी, और जतिन भाई कैंसिलेशन ही नहीं थी। बड़ी हैरानगी की बात यह है, मैंने 7-8 लोग एक्स्ट्रा रखे हुए थे कि कुछ कैंसिल करेंगे तो उनको बिठा देंगे। सिर्फ एक परिवार के 2 लोग नहीं आए, बिकॉज उनकी कोई सुनने में आगे कार का एक्सीडेंट हुआ या कुछ फैमिली की प्रॉब्लम थी, तो वो ही नहीं आए। तो बाकी लोगों को मुझे अलग कार से भेजना पड़ा, मेरे असिस्टेंट्स वगैरह जो मेरे ऑफिस स्टाफ था उनको मेरे को अलग कार में भेजना पड़ा, क्योंकि बस के अंदर जगह ही नहीं थी। लग्जरी बस थी विद टॉयलेट एंड विद बार एंड एवरीथिंग। और लोगों ने मेरे को फीडबैक मिला कि बहुत इंजॉय किया 6 घंटे, और हम डिस्कस करते रियल एस्टेट, एक किस्म से वो सेमिनार भी था। और मजेदार बात यह है कि जो डिस्काउंट्स, जो इंसेंटिव्स मैंने मार्केटिंग के टाइम बोले थे, उससे भी ज्यादा हमने उस वक्त लेके दिए। मतलब हमारे जो बायर्स थे इस बात से हैरान
हैरान थे जब वो एग्रीमेंट साइन कर रहे थे वहां पर बैठे हुए अलग अलग जगह में, तो साइन करते करते बीच में मैसेज आ रहा था, ओके इतना और डिस्काउंट बढ़ गया उसको और कम कर दो, निकलते निकलते इतना और बढ़ गया उसको और कम कर दो। वो हैरान और सरप्राइज पे सरप्राइज मिलता जा रहा था। वाओ। जो मेरी लाइफ का अनामिका बिगेस्ट इंसेंटिव फॉर क्लाइंट्स था मेरी लाइफ का। सर ये तो स्टूडियो वाली क्लैपिंग, पहले तो लाइव क्लैपिंग आपके लिए, आपके इतने ब्यूटीफुल एफर्ट्स के लिए भी। सर कॉलर भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं एक और, उनको भी हम ले लेते हैं। सर वेलकम टू रेडियो वॉइस। हेलो। हाँ जी बताइए। Hi sir, I like your talk show and I like to ask people questions and you give honest answer, but my brother have a problem, so I hope he can give some solution or answer what he should do. He has a bungalow and husband and wife. The wife run a home-based daycare on the main floor. And they rented the basement to one tenant, and now when they have a contract for 1 year. Yes. And they did it by all contract by legally, and everything is fine. But with the contract, they said that there's no smoking, no vaping, no e-cigarettes, nothing. They lied, and now they vaping, and they having a problem for the daycare center. Beautiful. Okay, listen. You have full right, and the LTB will take care of it urgent basis. Let me tell you one rule. If the tenant is occupying the house, just listen to me carefully first, okay? If tenant is occupying the house alone, nobody else is staying there, then you don't have right to tell them not to smoke. Listen one thing very carefully. So that means अगर अकेले रह रहे हैं, they are alone, then even if there is a clause in the agreement that there is no smoking, they can smoke, you cannot say no to them. But in your case it is different. If the landlords are also there, then yes, the formula applies that if the agreement is there, they should stop smoking. And in your case it is more serious because it's a daycare. Immediately contact a paralegal, contact LTB, and it will be taken care of. Don't waste a single day because it is for the kids. It's very important for their health. Contact me after the show. Text me with your name for the paralegal. I'll send you the best paralegal. Okay. Thank you, sir. And also another thing is we explained to this problem that we run the daycare. Please stop smoking or vaping. They will do it outside, but they're not listening. I understood I understood. The time is very important, so I understood. Just text me. I'll give you the name and number. Okay? Okay, beta. Okay. Thank you. नेक्स्ट कॉलर इज विद अस। दीपक जी हमारे साथ जुड़े हैं, जो आप अभी बात भी कर रहे थे अपने टूर के बारे में, उसी से रिलेटेड उनके पास कुछ आपको कहने को है। सो दीपक जी, ऑल योर्स। हेलो, थैंक यू जी, थैंक यू फॉर हैविंग माय कॉल। मैं रियली तहे दिल से मैं शुक्रिया बोलना चाहता हूँ कि पीके सवाल को जो कम्युनिटी के लिए जो काम करते हैं, कि जो उनमें पेशेंस है और जो काम करते हैं जिस तरह से, आई नेवर एवर सी एनीबडी एल्स। ये दीपक राजपूत है शायद। दीपक राजपूत है? जी जी जी। ओ या, आप भी बस में थे, हैं? राइट। जी जी जी। तो साइड पर लेकर गए थे, जो प्लान था, जो इनकी जो दिखाने की जरूरत थी, इतना डिटेल में था कि जिसमें कोई कहने की बात नहीं थी। कोई इज ए वेरी इमेजिन एंड वेरी नाइस एक्सपीरियंस विद अस। सो मैं बहुत ही थैंक यू, अपने तहे दिल से थैंक यू कहना चाहता हूँ। दीपक जी आप होल्ड करिएगा, जाइएगा मत, होल्ड करिएगा। अनामिका, ये वो मेरे इन्वेस्टर है, बहुत डिसिप्लिन, इनका फाइनेंशियल, इनकी मैनेजमेंट एक काबिल तारीफ है, और आप हैरान होंगे, इनमें से कई प्रॉपर्टियां ले चुके हैं, और सैटरडे को मैंने इनको प्रॉपर्टी लेने से मना कर दिया था। अच्छा, मना? मुझे लगा था कि ये नाराज होंगे, ये खुशी खुशी चले गए, और मैंने कहा था आप प्रॉपर्टी नहीं लेंगे क्योंकि इनकी आगे 1-2 प्रॉपर्टी की क्लोजिंग आ रही है। मैंने कहा था जब तक वो क्लोजिंग नहीं होगी मैं आपको और प्रॉपर्टी नहीं दूंगा, आप बैठ जाओ, खाते पीते रहो हमारे साथ, पर प्रॉपर्टी नहीं दूंगा। इनको मैंने नहीं दी। लेकिन दीपक जी, आपको पता नहीं मेरे ऑफिस से ईमेल आई कि नहीं आई, यू आर वन ऑफ द विनर्स ऑफ दैट प्रीपेड गिफ्ट कार्ड ऑफ $500। 4 लोगों को गिफ्ट कार्ड। आई रिसीव्ड द यस्टरडे मैसेज सर। अच्छा, आपको मैसेज आ गया था? क्योंकि हमने मंडे को वो लॉटरी निकालनी थी, जो हमारे बस में जो लोग हमारे आए थे सबकी हमने वो स्लिप निकालनी थी, तो 4 लोगों का नाम आया था। उनमें से आपका भी एक नाम है, और एक बच्ची है रिचा, उसका भी नाम है, और एक नवीन लेडी है, उनका भी नाम है, और एक जेंटलमैन है भविन। ये 4 लोगों की लिख रही थी, कांग्रेचुलेशन टू यू, प्रीपेड वीजा कार्ड $500 ईच। आपको मेरे ऑफिस से कांटेक्ट आ ही गया, चलो अच्छी बात है। दूसरी बात, मैं कांग्रेचुलेशन उनको देना चाहता हूँ जिन्होंने प्रॉपर्टियां ली, ऑलमोस्ट 20, और उन सबको जो साथ में गिफ्ट मिला, 5 नाइट्स
स्टे ऑल इंक्लूसिव मैक्सिको फॉर 2, मैक्सिको का ऑल इंक्लूसिव 5 नाइट स्टे फॉर 2। वो जो हम सब लोगों को सबको जिन्होंने ली उन सबको ये मिला, प्लस जो बिल्डरों से जो उनको इंसेंटिव्स अनबिलीवेबल मिले, जो कहते थे वो यस करते जाते थे हमारे। एक आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूँ जतिन भाई, ज्यादा टाइम ले रहा हूँ मैं आपका। एक जगह पार्किंग जो थी वो मेरे हिसाब से 72,500 की थी, लेकिन मैंने कहा बस के अंदर की इसके अंदर पार्किंग 72,500 की है, तो मेरे असिस्टेंट ने फर्स्ट बोला नहीं सर वो 1 जनवरी के बाद 85,000 हो गई थी, वो 85,000 है। क्योंकि मैंने 72,500 बोल दिया तो मैंने कहा आई विल नॉट गो बैक टू माई वर्ड्स, आपको 72,500 की ही मिलेगी, चाहे वो मैं बिल्डर से लेके दूं, अगर वो 99% बिल्डर देगा, नहीं तो मैं अपने पॉकेट से आपको दे दूंगा, क्योंकि मैं मुंह से कमिटमेंट कर चुका हूँ 72,500 की। अब इंटरेस्टिंग बात यह है, जब साइनिंग हो रही थी तो मैंने प्रेसिडेंट को बोला कि भाई देखो मैं गलती कर चुका हूँ और मैंने जो है इनको 72,500 बोल दिया, लेकिन आपका बोल रहा 8500, तो आपको मदद करनी है। कहता 72,500 की। मैं कहा नहीं। कहता कितनी? मैंने कहा 65,000 की। कहते क्यों? मैंने कहा क्योंकि मेरे को पेनल्टी भी तो मिलनी चाहिए साथ में। तो उस वक्त उसने इमीडिएटली 65,000 अप्रूव कर दिया बिल्डर ने। जब साइन कर रहे थे लोग तो मैंने उनको बोला आपका 20,000 कम हो गया। वाह। तो इस किस्म से हमने इंसेंटिव्स वगैरह लेके दिए, ये बहुत ह्यूज $2.5 लाख तक के इंसेंटिव्स, जो लोग अनबिलीवेबल था। साइन चल रहा था, साथ में मीडिया चल रहा था, फोटोग्राफी हो रही थी, वीडियो बन रहे थे, लाइव शोज आ रहे थे, रात को टीवी में आ रहे थे। दिस वाज अनबिलीवेबल। और मेरे मुस्लिम बहन भाई जो रमजान की वजह से नहीं जा पाए थे, पहले मैंने अब कल बैठ के देखना है कि कौन से यूनिट्स कितने अच्छे बचे हुए हैं। अगर वो उनके नंबर्स अच्छे होंगे तो मैं अपने मुस्लिम बहन भाइयों के लिए भी एक बस लेके जाऊंगा अप्रैल में। जी तो राजपूत जी थैंक यू वेरी मच आपका कॉल करने का, और थैंक यू वेरी मच बर्दाश्त करने का जब मैं आपको मना किया कि मैं आपको नहीं दूंगा। मुझे लगता है कि जिस तरह से दीपक जी ने कहा नेक्स्ट टाइम आपको बस नहीं लेकिन पूरी ट्रेन करनी पड़ेगी। आई ऑल्सो बिलीव ऑन दैट। हमारे साथ एक कॉलर भी जो है वो काफी देर से होल्ड पे है, उनको भी हम ले लेते हैं ऑन एयर। हेलो, वेलकम टू रेडियो वॉइस। जी सबरवाल जी कैसे हैं आप? ठीक हैं जी ठीक ठाक। ये आवाज भी बहुत प्यारी है, नूर है नूर। बस यार मैं मिस कर गया आपकी बस, क्योंकि आपको पता है रमजान चल रहा था। जी 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 तो उसकी वजह से, और मुझे पता है जो भी आप काम करते हो ना वो क्लास का ही करते हो। ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू। आप लोगों की दुआएं। और एक कहना है कि एक इंसान होता है कि हार्ट से अपने काम को प्यार करता है और उसका ये प्यार लोगों को मिलता है उनके फायदे में। ठीक है सर, मैं आपको एक बात बताऊं, अच्छे ने अच्छा और बुरे ने बुरा जाना मुझे। आप अच्छे हैं ना, इसलिए मुझे अच्छा समझ रहे हैं। अच्छे ने अच्छा और बुरे ने बुरा जाना मुझे, जिसको जितनी जरूरत थी उसने उतना ही पहचाना मुझे। क्या बात है, शानदार। ये शानदार। अच्छा जतिन भाई कैसी लगी बात? बिल्कुल, अरे क्या बात है, क्या बात है सबरवाल जी। आपसे सबरवाल जी, हाँ जी सवाल ये है कि अभी जो बहुत सारे बिल्डर्स जो हैं वो बिल्कुल थ्रोइंग अवे फैसिलिटीज दे रहे हैं। कोई पता नहीं मॉर्गेज में 2 साल की दे रहा है, बिल्कुल दे रहे हैं। लगा के मैंने दे रहा 2 साल की मॉडल्स को भी बीट कर दिया था इस शो के अंदर। उसको भी बीट कर दिया था मैंने। जी तो बात ये है कि कोई 2 साल की दे रहा है, कोई क्या कर रहा है। और अभी गवर्नमेंट जो करना चाह रही है, क्योंकि आपका काफी लोगों से गवर्नमेंट लेवल की बात करते होगे, जी जी, ये 3 महीने या 6 महीने या 1 साल के लिए ये ऑप्शन क्यों नहीं दे देते कि आप प्रिंसिपल ना पे करें, सिर्फ इंटरेस्ट पे करें, तो लोगों के मॉर्गेज डिफॉल्ट होने नहीं सर। हेलो होल्ड करिए नूर साहब, ये हो रहा ना, आरबीसी ने यही तो किया, सीआईबीसी ने यही तो किया। जब लोगों ने वेरिएबल किया हुआ था तो वो उनकी इंस्टॉलमेंट बढ़ाने की बजाय प्रिंसिपल कम करते जा रहे थे और इंटरेस्ट बढ़ाते जा रहे थे। ट्रिगर पॉइंट तक यही हो रहा था। कुछ बैंक कर रहे थे ये बात और कुछ बैंकों ने अकोमोडेट भी किया। ये सरकार के हाथ में नहीं है सर, ये लेंडर के हाथ में है। ठीक है सर, तो नूर जी बाकी बाद में करेंगे। मैंने कहा और काम कर लेते हैं और कोई कॉल है तो ले लेते हैं। हाँ जी। हम आगे ही बढ़ते हैं। उनका भी कॉल डिस्कनेक्ट भी हो गया है। तो वो इंटरेस्ट रेट जो अभी बहुत ही हाल ही में अभी न्यूज़ भी चल रही है, और इनफैक्ट नंबर ऑफ सीआरए एम्प्लॉइज जो है उनको भी फायर किया गया है। 232 एग्जैक्टली। ये नंबर देखिए 230, कमाल है। एक ने हेराफेरी करी, 2 ने करी, 3 ने करी, बताओ 232 ने करी। जतिन भाई ये मानने वाली बात है? अजीब सी बात है। पूरा ताना ही बिगड़ा हुआ। गलती करी या बेईमानी करी, मैं तो एक ही लूंगा इस बात को। सही बात है। जी बहुत खूब सबरवाल जी, हम रियल एस्टेट की बात तो करते हैं और रियल एस्टेट से आपने कई लोगों के मकान नहीं घर बसाए हैं, लेकिन आपकी जिंदगी, आप जो जिंदगी की बातें करते हैं हमारे दिल को छू जाती है। अभी आपने कहा था कि जरूरत थी उतना पहचाना मुझे, लेकिन हम एक लाइन और जोड़ना चाहेंगे कि जरूरत थी उतना पहचाना मुझे, लेकिन हर दिल ने
बहुत ही चाहा मुझे। ये है आपकी जिंदगी की कहानी। तो हम आपसे एक विनती करना चाहेंगे सब्बरवाल जी। रियल एस्टेट की बात तो हर वेडनेसडे हम करेंगे, लेकिन कनाडा में आने के बाद और कनाडा से पहले आपकी जिंदगी कैसी रही उसकी एक झलक अगर आप हमें 2-3 मिनट में दे तो बहुत ही अच्छा रहेगा, बहुत ही इंस्पिरेशनल भी रहेगा ये। मैं बताऊं, मेरे को क्या था कि मैं डैलस में था, डैलस से मैं यहाँ आया था टेक्सास, और मैं आया था 26 नवंबर 2000 में आया था मैं यहाँ पर। और करना मैंने रियल एस्टेट ही था, क्योंकि मैं बचपन से रियल एस्टेट ही करता आया था, तो मैंने रियल एस्टेट ही करना था। यहाँ पर आके भी रियल एस्टेट का मैंने कोर्स करना था। उससे पहले मैंने, क्योंकि आई वाज इन बिजनेस वीजा, तो मैंने एक छोटा सा स्टोर लिया था सिलेक्ट सैंडविच के नाम से। पर वो बस 8-9 महीने में जब जैसे मेरा रियल एस्टेट का कोर्स पूरा हुआ तो मैंने उसको निकाल दिया, भेज दिया। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, मेरे रियल एस्टेट में उस 8-9 महीने के स्टोर ने बहुत काम किया। अच्छा, वो कैसे किया? क्योंकि जब हम वहाँ करते थे, मेरी वाइफ और मैं उस स्टोर में थे, तो मेरी वाइफ एज यूजुअल उसके नेचर के हिसाब से वहाँ पर कुछ बच्चे भी आते थे, कुछ लोग, तो जैसे मान लीजिए एक WWICS जो इमिग्रेशन वाले थे उनमें मिस्टर नीरज पुरी हुआ करते थे। वो वीकली अपने न्यू इमिग्रेंट्स का ट्रिप लेके आया करते थे, किपलिंग सबवे के ऊपर लेके हमारे स्टोर में ले आते थे। उसका ऑक्सफोर्ड प्रॉपर्टीज के नाम से कहलाता था वो बिल्डिंग। तो जब वो मेरे स्टोर में लाते थे तो मेरे को जानते थे, तो आके जितने उनके साथ होते थे 15-20 न्यू इमिग्रेंट्स वीकली या कभी कभी 10 दिन बाद, तो जब उनको ट्रिप लेके आते थे पूरे GTA का, तो मेरे सबवे से जब बस या ट्रेन से निकलते थे तो उस बिल्डिंग के अंदर मेरे पास जरूर आते थे। और आते ही वो कहते थे, चलो भाई अपने भाई की दुकान है, चाय कॉफी जिसने पीनी है पी लो। तो वो झिझकते थे कुछ लोग, लेकिन उनको फ्री थी कॉफी, कि भाई नहीं ये मेरे भाई आए हैं इंडिया से पाकिस्तान से, इनको सबको चाय कॉफी फ्री है। तो प्लस वो जब देखते थे कि ये कब आए हैं, तो पता चलता था इसको आए हुए 6 महीने हुए हैं, पीके सब्बरवाल को 7 महीने हुए हैं। तो मेरे से बात करने की कोशिश करते थे, क्योंकि नए इमिग्रेंट थे। तो प्लस फ्री कॉफी फ्री चाय मिलती थी। यकीन मानिए उस वक्त दिमाग में कोई भी ऐसी बात नहीं थी कि भी मैं फ्री किसी सेल्फिश मोटो से कर रहा हूँ। लेकिन सर मेरे को बाद में इतनी कॉलें आती थी, आप रियल्टर वही हैं जिनका स्टोर था, जिनकी हमने फ्री कॉफी पी थी। क्या बात है? तो आप वही हैं। यहाँ तक कि एक बार मुझे एक फोन आया किसी का, मेरी अंकल, साउथ इंडियन भाषा में, एक बार नहीं कईयों के आ चुके। मैं एक एग्जांपल देता हूँ। अंकल दिस इज, उसका नाम, चलो मैं सूर्या बोल देता हूँ, दिस इज सूर्या। मैं कहा डू यू रिमेम्बर मी? मैं कहा नहीं। आंटी मुझे खाना खिलाया करती थी, मेरे को वो वेजिटेरियन। सारी स्टोरी याद आ गई। वो बेचारा स्टूडेंट था, आता था, वेजिटेरियन था, तो उसके लिए हमारे यहाँ पर नॉनवेज था। तो कभी कभी मेरी वाइफ घर से ना पराठा या वेजिटेबल पुलाव बनाती थी। मैं कहा ये किसके लिए बना रही है? वो आएगा सूर्या, तो बेचारा हर बार नॉनवेज तो है नहीं हमारे, और नॉनवेज हमारे स्टोर में है, तो वेजिटेरियन खा के थक गया, तो मैं घर का खाना खिलाती हूँ उसको। फिर वो पूछता था कि आंटी हाउ मच? तो आंटी कहती थी नथिंग, ये तो मैं घर से लाई हूँ। अब देखिए वो ऐसे प्यार जो था ना, उसने कैसे पेमेंट करी। उसका फोन आया कई साल के बाद, मैंने आपके यहाँ खाना खाया हुआ है, तो वो कहता मुझे प्रॉपर्टी चाहिए। अब क्या बात है सब्बरवाल जी, बहुत खूब। कैसे सामने आता है ये, आप बिना उम्मीद की अगर आप सेल्फिश ना रह के सेल्फलेस काम करें तो रिजल्ट अपने आप आना शुरू हो जाता है। मैं जल्दी खाना खाने आ जाती हूँ, बस ये मुझे पता चल गया। अभी घर खरीदना है तो मैं पहले अब आपकी वाइफ के हाथ खाना खा लेती हूँ, वहां से एक लक तो आ ही जाएगा। देखिए और ये वो जो चीज है मेरी, जैसे एक जुबान का कड़वापन और मैथमेटिक्स, ये तो मैं मेरी माँ से सीखा, लेकिन ये दया भाव और ये चीज मेरी वाइफ के पहले भी होगा, लेकिन मेरी मदर का उसके ऊपर बहुत ज्यादा एक हाथ रहा, जो कि मेरी वाइफ मेरी मदर को फॉलो करती थी। और वो चीजें ऐसे सामने आ जाती हैं कि मैं, जैसे फॉर एग्जांपल, एक छोटा एग्जांपल, टाइम आपका ज्यादा हो गया, मैं 1 मिनट और लेता हूँ। जब मैं उसके बाद इमीडिएटली रियल्टर बन गया, क्योंकि मेरे को तो रियल्टर ही बनना था नेचुरली। 6-7-8 महीने में दुकान बेच दी, खत्म हो गया, सब कुछ ठीक हो गया, तो मैं रियल्टर बन गया। तो मैं किसी शो में जाया करता था, तब मेरी मदर 2001 में वापिस चली गई। 2001 सितंबर अक्टूबर में वापिस चली गई कि भी यहाँ तो बहुत सर्दी है, मैं तो नहीं यहाँ पर रहूंगी, बहुत ठंड है, पर तू वायदा करके तो मेरे को मिलने हर साल आया करेगा। तो मैंने कहा जी मैं जरूर आया करूंगा। तो एक शो चल रहा था मेरा, एक वक्त, आप मेरे को अगर 1 मिनट दे तो अभी कंटिन्यू करता हूँ, नहीं तो अगली बार। क्या चाहते हैं आप? मुझे लगता है कि आपकी जो कहानी है उसे हम जल्द से जल्द निपटाना नहीं चाहते हैं, उसे डिटेल में सुनना चाहते हैं। तो अगर आप इजाजत दे, और आपको हम विनती करना चाहेंगे कि हम रियल एस्टेट की चर्चा करेंगे, और आखिर में 2-3 मिनट आपकी जिंदगी की कहानी इसी तरह अगर कंटिन्यू करे तो कई श्रोता हमारे कम्युनिटी मेंबर्स है जिन्हें इंस्पिरेशन मिलेगा और जिंदगी में आगे बढ़ने का हौसला भी मिलेगा। हम जरूर सुनना चाहेंगे आपकी कहानी, आपकी जुबानी, यानी कि मेरी कहानी, सब्बरवाल जी की कहानी। सब्बरवाल जी, अगर आप इजाजत दे तो हम अगले हफ्ते यहीं से आगे
कंटिन्यू करेंगे। तो यहाँ पर आज हमने बात करी कि मैं जब रियल्टर बना तो मैं एक मॉर्निंग शो में जाया करता था, बस वहां से कहानी अगली बार शुरू करेंगे। इट इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। वंडरफुल। तो महेंद्र भाइयों, रियल एस्टेट के साथ रियल जिंदगी की बात भी होगी सबरवाल जी के साथ। हम सबरवाल जी का नंबर भी बता दे, 6472994757 299454757 और मॉर्निंग रियल एस्टेट किस तरह से आगे बढ़ी है कहानी, ये भी जानने के लिए आप जरूर जुड़िए हमारे साथ अगले वेडनेसडे सबरवाल जी के साथ। सबरवाल जी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच जानकारी के लिए तो शुक्रिया, लेकिन आपकी कहानी हमसे आप शेयर करेंगे, ये आज की बहुत बड़ी बात है। थैंक यू वेरी मच जतिन भाई और अनामिका जी। अगले बुधवार को फिर बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय।